नमस्ते। आज के वीडियो में हम एक प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र का अन्वेषण करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र चेतना और जागरूकता का एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। भले ही यह हजारों वर्ष पुराना है, फिर भी आज के निरंतर उत्तेजना, नोटिफिकेशन और सूचना की अधिकता वाले संसार में यह उतना ही प्रासंगिक है। बल्कि आज के समय में अंतराल में विश्राम करना पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हो गया है। विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देवी पार्वती भगवान शिव से ब्रह्मांड के बारे में प्रश्न करती हैं। आपकी वास्तविकता क्या है? इस विश्व चक्र का केंद्र कौन है? रूपों से परे जीवन क्या है? भगवान शिव इन प्रश्नों के सीधे उत्तर देने के बजाय ऐसी विधियां, तकनीकें बताते हैं जिनके माध्यम से भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। ये किसी धर्म या विश्वास प्रणाली का अनुसरण नहीं करता। ये ध्यान, जागरूकता, ऊर्जा और उपस्थिति के साथ कार्य करता है और इसी कारण यह सार्वभौमिक है। यह आपसे विश्वास करने के लिए नहीं कहता, बल्कि अनुभव करने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे पूछे कि संतरा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यह एक फल है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है और आप उसके बारे में विस्तार से समझा सकते हैं। लेकिन केवल वर्णन से सामने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में यह नहीं समझ पाएगा कि संतरा क्या है। इसके बजाय यदि आप उसे बिना किसी विवरण में गए केवल एक संतरा खाने को दे दें, तो वह तुरंत जान जाएगा कि संतरा क्या है। यही कार्य यहां भगवान शिव करते हैं। वे अपनी वास्तविकता या ब्रह्मांड की वास्तविकता के दार्शनिक विवरण में नहीं जाते, बल्कि ऐसी सटीक विधियां प्रदान करते हैं जिनसे साधक मन से परे जाकर भगवान शिव की वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। इस प्राचीन ग्रंथ में भगवान शिव ऐसी 112 विधियां बताते हैं। कुछ श्वास पर आधारित हैं, कुछ ध्वनि पर, कुछ शरीर की संवेदनाओं पर, कुछ भावनाओं पर और यहां तक कि दैनिक क्रियाओं पर भी। इसलिए यह सभी लोगों के लिए उपयोगी है, क्योंकि हर व्यक्ति को कम से कम एक ऐसी विधि अवश्य मिलेगी जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। इन विधियों का नियमित अभ्यास हमें ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप को समझने और जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने में सहायता करता है। आपको सभी 112 विधियों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विधियां आजमाइए और देखें कि कौन सी आपके साथ सहज रूप से जुड़ती है, जिसमें आपको सहजता और शांति का अनुभव हो। वही विधि आपके लिए उपयुक्त है। कुछ विधियों को कुछ दिनों तक आजमाइए, फिर उनमें से एक चुनिए जो आपको सबसे अधिक अनुकूल लगे और परिणाम पाने के लिए उसी एक विधि का निरंतर अभ्यास कीजिए। यहां हम कुछ विधियों पर दृष्टि डालेंगे। सबसे अधिक प्रचलित विधियों में से एक है श्वास का निरीक्षण करना। बौद्ध विपश्यना और क्रिया योग जैसे कई आध्यात्मिक मार्ग श्वास पर केंद्रित समान ध्यान विधियों का पालन करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में श्वास से जुड़ी कई विधियां हैं, लेकिन इस विधि का सार यह है: अपनी श्वास पर ध्यान रखें जब वह भीतर आती है और जब बाहर जाती है। ध्यान बनाए रखने पर आप पाएंगे कि श्वास भीतर आने के बाद और बाहर जाने से ठीक पहले एक छोटा सा विराम होता है। इसी प्रकार श्वास बाहर जाने के बाद और अगली श्वास के आने से पहले भी एक क्षणिक विराम होता है। इस विराम पर ध्यान देने का प्रयास करें। अभ्यास के साथ धीरे धीरे यह अंतराल बढ़ने लगता है। पहले 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड और इसी प्रकार। इसमें निरंतर अभ्यास बहुत आवश्यक है। अभ्यास के दौरान मन कई बार भटकेगा, लेकिन आपको उसे बार बार श्वास पर वापस लाना होगा। इसी विराम में आप भगवान शिव और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं। एक अन्य विधि है भ्रूमध्य, भौहों के बीच पर ध्यान केंद्रित करना। यह भगवान शिव का तृतीय नेत्र है, जहां वैज्ञानिक दृष्टि से पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। जब आप इस स्थान पर ध्यान देते हैं, तो दोनों आंखें इस तृतीय नेत्र पर स्थिर हो जाती हैं। यह विधि तृतीय नेत्र को खोलने में सहायक होती है। एक और विधि है तृतीय नेत्र पर ध्यान रखते हुए आने जाने वाले विचारों का साक्षी बनना। निरंतर अभ्यास से आप देखेंगे कि विचार आपके सामने दौड़ते हुए प्रतीत होंगे। आप उनके साक्षी बन जाएंगे। विचारों से तादात्म्य स्थापित करने के बजाय
उनके साक्षी बनना सीखना ही इस विधि का उद्देश्य है। एक विधि शरीर की संवेदनाओं के साथ कार्य करती है। जब भी त्वचा पर कोई संवेदना हो, जैसे चींटी के रेंगने का अनुभव या खुजली, तो रुक जाए और उसे देखें। उस संवेदना के वश में न हो, केवल उसे अनुभव करें और उससे अलग रहें। कुछ समय बाद वह संवेदना स्वतः समाप्त हो जाएगी और आप पूर्ण जागरूकता में होंगे। एक अन्य विधि है केंद्रित होना। इसके लिए अंतरिक्ष में या दीवार पर किसी एक बिंदु को चुनें और पूरी तरह उसी पर ध्यान केंद्रित करें, शेष संसार को भूल जाए। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, केवल वही बिंदु चेतना में रह जाता है और अचानक आप अपने आंतरिक केंद्र का अनुभव करते हैं। ध्यान करते समय सही आसन और सीधी रीढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगली विधि इसी सीधी रीढ़ के आसन पर आधारित है। पहले अपनी रीढ़ की कल्पना करें, फिर मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक जाती हुई एक सूक्ष्म धागे जैसी ऊर्जा की कल्पना करें और रीढ़ के भीतर स्थित केंद्रीय नाड़ी सुषुम्ना पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। नियमित अभ्यास से यह आपको धीरे धीरे रूपांतरित कर देगा। अगली विधि में सिर के 7 द्वार बंद करें। अंगूठों से कान, तर्जनी उंगलियों से आंखें, मध्य उंगलियों से नासिका और अनामिका व कनिष्ठा से मुख। जब सभी द्वार बंद हो जाते हैं तो चेतना बाहर जाने के बजाय भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है और अचानक मन शांत हो जाता है। एक अन्य विधि कहती है, मन को निष्क्रिय करते हुए मध्य में स्थित रहे। मन हमेशा एक छोर से दूसरे छोर की ओर भागता है। प्रेम और घृणा, सुख और दुख, क्रोध और आनंद, इन अतियों के बीच झूलने के बजाय मध्य में रहें। न किसी की आकांक्षा करें, न किसी से द्वेष, संतुलन में रहें। ये मन को पार करने में सहायता करता है। अगली विधि में किसी एक वस्तु को देखें, दूसरी वस्तु पर ध्यान न ले जाइए। केवल उसी एक वस्तु पर ध्यान बनाए रखें। ध्यान गहराने पर देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया तीनों एक हो जाते हैं। अचानक आप अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। कोई अलगाव नहीं रहता। एक और विधि कहती है, जब भी अतीत की कोई स्मृति आए, केवल साक्षी बने रहें। अतीत के विचारों से स्वयं को न जोड़ें, उन्हें बिना प्रभावित हुए देखें। अभ्यास से आप जीवन में घटने वाली हर घटना के साक्षी बनना सीख जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। एक सरल लेकिन गहन विधि है बादलों के पार नीले आकाश को निहारना। बस आकाश को देखें, उसके रंग, सुंदरता या बादलों के बारे में सोचना शुरू न करें। मन को आकाश पर टिप्पणी करने न दें, केवल देखते रहें। जैसे जैसे आप देखते रहते हैं, एक रिक्तता उत्पन्न होती है और अचानक आप आकाश से भी परे चले जाते हैं। जब आप मन पर ध्यान नहीं देते तो मन स्वतः शांत होने लगता है। अगली विधि ध्वनि के साथ कार्य करती है। किसी निरंतर ध्वनि में स्वयं को डुबो दें, जैसे झरने, समुद्र या किसी भी सतत ध्वनि में। यदि बाहरी ध्वनि उपलब्ध न हो तो कानों को बंद करें और भीतर की ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें। अनुभव करें कि आप ध्वनि के केंद्र में हैं। केंद्र स्वयं ध्वनि रहित होता है, इसी कारण आप ध्वनि सुन पाते हैं। यदि आप उस केंद्र को पहचान लें जहां से सभी ध्वनियाएं उत्पन्न होती हैं, तो अचानक सभी ध्वनियां लुप्त हो जाएंगी और आप निशब्दता में प्रवेश कर जाएंगे। ये विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई 112 विधियों में से कुछ हैं। अन्य विधियां इन्हीं का रूपांतर हैं। याद रखें, वही विधि चुनें जो आपके साथ जुड़ती हो और उसका निरंतर अभ्यास करें। यदि आपने इनमें से किसी विधि का अभ्यास किया है, करने की योजना बना रहे हैं, या आपको कोई अन्य विधि ज्ञात है जो यहाँ उल्लेखित नहीं है, तो कृपया अपने अनुभव टिप्पणियों में साझा करें। हमें बताइए कि क्या आप पुस्तक की और अधिक विधियों को समर्पित वीडियो का भाग 2 देखना चाहेंगे। साथ ही यह भी बताइए कि क्या आप विश्व के अन्य प्राचीन पवित्र ग्रंथों का सार जानना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ ला सकें।